झूम जाओ आशिको माहे रमजान, माहे रमजान, माहे रमजान, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है। ये महीना वो मुबारक महीना है रमजानुल मुबारक का कि जिसमें मगफिरत के असबाब जमा होते हैं। एक तो सबब होता है ना, और एक होता असबाब, यानी बहुत सारी वजहें जमा हो जाती हैं। माह रमजान का रोजा रखना ये सामान्य मगफिरत है, यानी जो रमजान के रोजे रखे उसके लिए मगफिरत की बिशारत है। माह रमजान में क़ियाम करना यानी रात जाकर इबादत करना भी मगफिरत का जरिया है। माह रमजान की शब्बे कदर में इबादत करना भी मगफिरत पाने का जरिया है। ऐसे ही रोजादार को इफ्तार करवाना मगफिरत पाने का जरिया है। गुलाम या मुलाजिम पर आसानी करना भी मगफिरत पाने का जरिया है। रमजान मुबारक में जिक्रुल्लाह की कसरत की जाए, हदीस में है माह रमजान में जिक्रुल्लाह करने वाला बख्शा हुआ है। इसी तरह रमजान मुबारक में कसरत से इस्तिगफार करने से भी बख्शिश की खैरात मिलती है। जब बात ऐसी है, जब बात ऐसी है कि ये महीना अपने अंदर कई मगफिरत के असबाब लेकर तशरीफ लाता है, तो फिर इस माह का शानदार शानदार इस्तकबाल क्यों ना किया जाए। इस वक्त मैं बैरून मुल्क का सफर करके वापस आया हूं। चंद शाबान में भी मेरा बैरून मुल्क का सफर था। यानी कह सकते हैं कि माह रमजान दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक खुशखबरी का पैगाम है। खुश होते हैं लोग, यानी माह रमजान माशाअल्लाह माह रमजान आने वाला है। यानी एक तादाद है, एक तादाद है। मैं एक तादाद की बात करता हूँ कि वो देखते हैं, मतलब बिल्कुल एक ऐसा लगता है जैसे कोई दीनी माहौल के इतने करीब नहीं है, मगर जब माह रमजान का नाम सुनते तो जैसे देखने को मिलता है कि चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। ये देखा गया है, ये बस अल्लाह की शान है कि माह रमजान से मुसलमानों को बहुत मोहब्बत है और ये देखा जाता है। आप देखिए, मुझे याद है जो गुलजार हबीब मस्जिद में जब मैं ज़ेली निगरान था, गुलजार हबीब मस्जिद ये कराची पाकिस्तान, जहाँ दावत इस्लामी का सबसे पहले हफ्तावार इज्तिमा होता था, अव्वलीन मदनी मरकज जो हमारा कहलाता, वहां मैं ज़ेली निगरान था और फजर की नमाज के बाद मेरा दर्स होता था। एक निगरान की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी, फजर की नमाज के बाद का दर्स तो मैं दिया करता था। फजर की नमाज के बाद 2-5-6 नमाजी दर्स में बैठा करते थे। मैं भी बैठ दुरूद सलाम पढ़ कर हम दर्स शुरू करते हैं, बैठ कर दर्स देते थे। मुझे मैं भूलता नहीं, मैं भूल नहीं सकता ना, माह रमजान की जो पहली फजर होती थी ना, मैं खड़े होकर दर्स देता था। यानी कारी साहब याद होगा आपको, खड़े होकर, यानी यूं समझिए कि एक बड़ी तादाद फजर की नमाज के बाद एक बड़ी तादाद जैसे कि इज्तिमा हो रहा है, यानी वो इतनी खुशी होती थी। माइक नहीं लेते थे हम, दर्स तो माइक में नहीं देते, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि शायद कई दुनिया में ऐसे हफ्तावार इज्तिमा होते होंगे जिनसे बड़ा वो फजर की नमाज के बाद का फजर फेदार सुन्नत का दर्स हुआ करता था। इतनी इतनी फजर के अंदर, जैसे जुम्मा का मंजर, अभी आप देखें फजर आए, माह रमजान की फजर, आपको माह रमजान की पहली फजर जो है ना, ये आपको जुम्मा का मंजर देगी, जैसे जुम्मे की नमाज के लिए लोग जमा हुए हैं। ये माह रमजान की बरकत है, ये माह रमजान की मोहब्बत है। इसी पहली सफ के अंदर लोग बैठ जाते हैं कि बाद में आने वालों को पहली सफ में जगह नहीं मिलती। कुरान करीम जो इस वक्त मसाजिद में मौजूद है ना, हमारी कैबिन, मसाजिद में कैबिन लगी हुई होती है ना, इसमें जो कुरान करीम मौजूद होते हैं, पूरा साल शायद इसको कोई इतना कुरान करीम नहीं निकाल के पढ़ता होगा, लेकिन माह रमजान में कई मसाजिद ऐसी हैं जिनमें ये कुरान करीम जो नुस्खे हैं ये कम पड़ जाते हैं। इतना कुरान पढ़ने वाला मुसलमान माह रमजान का आशिक बैठ जाते हैं, पहली सफ में बैठ जाते हैं। अजान से पहले आने का रुझान कब है यहाँ पर, मगर मेरा माह रमजान, प्यारा प्यारा माह रमजान, वो प्यारा माह है कि लोग अजान मस्जिद में आकर भी सुना करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मस्जिदें भर जाती हैं, रौनकें हो जाती हैं, खूब नमाजियों की धूमधाम होती है। यूथ इसलिए माह रमजान उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, इसमें इबादत का रुझान बढ़ जाता है, इबादत करने की कोशिशें बढ़ जाती हैं।
अच्छा, इबादत करने का मजा भी आ रहा था ना, मजा आ रहा था भाई, इतना सवाब भी तो बढ़ जाता है ना इस कदर। तो ये है मेरा और आपका प्यारा प्यारा रब का अता किया हुआ माह रमजान। हमारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये प्यारी अदा हमें माह रमजान की पढ़ने को मिलती है कि हदीस पाक में आता है कि प्यारे आका, ये हमारे उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, बड़ी ईमान अफरोज हदीस है, फरमाती है रमजानुल मुबारक के तशरीफ लाते ही, सुनिए मेरे आका, आपके मेरे प्यारे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा अंदाज। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रमजानुल मुबारक के तशरीफ लाते ही सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था, चेहरे का रंग बदल जाता था। अब इसकी शरह सुनिए, इस हदीस की, इस रिवायत की एक्सप्लेनेशन सुनिए, इसकी वजाहत हजरत अल्लामा अब्दुर रऊफ मुनावी अलैहि रहमा इसकी शरह में लिखते हैं कि इस रंग मुबारक के तब्दील होने का जो सबब था वो खौफ था। किस चीज का खौफ? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ फरमाते कि कहीं रमजान मुबारक में हक के बंदगी अदा करने में कोई कमी ना रह जाए। ये वो आका, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका कोई लम्हा मेरे रब के जिक्र के बगैर ना गुजरा, मेरे रब की याद के बगैर ना गुजरा, जो मालिक जन्नत हैं, इमामुल अंबिया हैं, हबीब किबरिया हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन्हें किस चीज का खौफ होता? इस चीज का खौफ होता कि माह रमजान में कहीं हक के बंदगी, यानी बंदगी अल्लाह पाक की इबादत का जो हक है इसकी अदायगी में कमी ना रह जाए। अल्लाह, इससे हमें माह रमजान की मजीद अहमियत का पता चलता है कि खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान के ताल्लुक से किस कदर हमें हमारी तरबियत फरमाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान का भरपूर तरीके से इस्तकबाल फरमाया करते थे, इस्तकबाल करते थे। आपकी आदत करीमा थी कि रजबुल मुरज्जब ही से माह रमजान तक पहुंचने की दुआएं फरमाना शुरू कर देते। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबी व शाबान व बल्लिगना रमजान। ये सुन्नत है, रजब के महीने में हम ये दुआ करते रहे, अल्लाह पाक सलामत रखे हमारे अमीर अहले सुन्नत को, जिन्होंने आज लाखों लाख आशिकान रसूल को रजब में इस सुन्नत पर अमल करने की तरगीब दी, उभारा और उस सुन्नत पर अमल करवाया। इससे कबल हम ये इस सुन्नत को हम ना जानते थे, तादाद ना जानती थी, मगर इस सुन्नत पर अमल करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक इसका अजर और इसकी जज़ा अता फरमाए। ऐसी कई सुन्नतें हमें अल्हम्दुलिल्लाह आपके अमल से, आपके बयान से सुनने को भी मिली, सीखने को भी मिली और अमल करने के भी हमें तौफीक अता हुई अल्लाह की रहमत से। अमीर सुन्नत को अल्लाह पाक इसका अजर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान के पड़ोसी यानी माह शाबान की कदर फरमाते और शाबान और मुअज़्ज़म में कसरत के साथ नफल रोजे रखा करते थे। ये भी माह रमजान के इस्तकबाल के उन्वान पर है, बात समझ रहे हैं? ये भी माह रमजान के इस्तकबाल पर है। उन्वान इसका क्या है कि ये महीना यानी शाबान का महीना ये पड़ोसी है माह रमजान का। अरे माह रमजान की फजीलत इतनी है कि इस माह का जो पड़ोसी बनता है उस महीने को भी मुस्तफा करीम किस कदर अहमियत अता फरमा देते हैं कि उसमें नफली रोजे रखते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। रमजान मुबारक आने से पहले ही इस्तकबालिया खुतबा देते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें माह रमजान के फजाइल और बरकतें बयान फरमाते। यानी शाबान की जो आखिरी रात थी इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अजीम शान खुतबा इरशाद फरमाया जिस खुतबे में माह रमजान की अजीम शान उसमें बयान मौजूद है। और वो पढ़ने से अंदाजा हो जाता है कि
अल्लाह पाक के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माह रमज़ान की किस कदर अहमियत बयान फरमाई। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह पाक हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। यानी एक आप सोचिए कि इसको अहमियत दे कौन रहा है। एक तो ये माह रमज़ान का जिक्र कुरान में मौजूद, माह रमज़ान का जिक्र हदीस में मौजूद। माह रमज़ान ऐसा महीना कि जिसके फ़ज़ाइल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, जिसकी अहमियत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, जिस पर उभारना, इसमें इबादत पर उभारना, ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की सीरत से पता चलता है, औलिया कामिलीन की सीरत से पता चलता है। ये इतना अजीम शान महीना है, इतना अजीम शान महीना है। मजीद सुनते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माह रमजान का चांद नजर आ जाता तो चांद देखने की खास दुआ पढ़ते और आमद रमजान की खुशखबरियां दिया करते थे। ए आशिकान रसूल, बस अब माह रमजान आने वाला है, चंद ही दिन रह गए, चंद ही दिन रहे, बस अल्लाह जिंदा रखे तब तक ईमान के साथ, आफियत के साथ, ज़ौक़ और शौक के साथ। और इस सोच को अल्लाह पाक इसका मतलब हमें अता फरमाए कि हम इस माह, इस मुबारक महीने में, इस मग़फ़िरत दिलाने वाले महीने में हम इस बात का ज़हन बनाए कि हमें बस ये आने वाला जो रमज़ान है ना, इसको पिछले माह रमज़ान से और ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत इबादत के साथ, और अगर हमें माह रमज़ान मिल जाता है तो इस सोच के साथ एक क्या पता कि ये आने वाला रमज़ान अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। आप देख लीजिए कई ऐसे इस्लाम, आज ही एक इस्लामी भाई की मुझे पोस्ट मिली कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। तो इतने इस बताकर मैं ये 1443 1443 जो गुजरा, ये 1444 है इस्लामिक साल 2023। तो अगर 2022 की बात करें तो 2022 में आपके कई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले, आस पड़ोस वाले आज दुनिया में नहीं है। खुद आपके सामने जो पिछले दिनों तुर्किया का जलजला आया, शाम में जलजला आया, कहाँ ये लोग इंतकाल करके। अल्लाह सब मुसलमानों की मग़फ़िरत करे। हादसे हो गए, एक्सीडेंट हो गए, किस तरह डूब गए। अभी पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि वो इटली की तरफ किश्ती उलट गई, इसमें कई पाकिस्तानी भी थे, पता चला। जो मुसलमान शहीद हो जाए किसी भी मुल्क के थे, अल्लाह पाक इन सब के बेहिसाब बख्शिश करे। हमें मुसलमानों की हमदर्दी है। हाँ, सिर्फ ये बताना मकसद है कि कोई पता नहीं, और हमें भी नहीं पता कि अगले 5-6 दिन तक हम जिंदा हैं या नहीं, लम्हे का पता नहीं है। मगर इतनी अच्छी अच्छी नीयत बन सकती हैं अभी है, हम अच्छी अच्छी नीयत तो भी बना सकते हैं ना। अभी तो सांसें आ रही है ना। और अगर हमें माह रमजान नहीं भी मिलता तो हम अल्लाह की बारगाह में जब उठे तो अच्छी नीयतों के साथ उठे कि या अल्लाह, हम तेरे प्यारे महीने इस माह रमजान की आमद के लिए नीयत कर रहे थे। तो अच्छी अच्छी नीयत तो की जा सकती है, अच्छे अच्छे मकासद हासिल, वो तो सोच तो बनाई जा सकती है। हम बस मैं यूं करूंगा, बस मैं यूं करूंगा। किसी को मतलब पता चल जाए कि यार आपको मतलब कि बॉन्ड लग गया बॉन्ड, पैसा भी नहीं आया, बॉन्ड लग गया आपके पास, 10 लाख रुपए आने वाले हैं, तो अभी हाथ में नहीं आया, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड लगने के बाद ख्वाब बंदा कितना देखता है, आने वाला है, पैसा आने वाले। क्या इरादा है आजकल, घर वाले बैठ के प्लानिंग करेंगे, अच्छा 2 बोर्ड लगे, अच्छा 50 लाख रुपए आने वाले हैं, अच्छा क्या करेंगे, ये करेंगे। अब आता है नहीं आता बात की बात है, तो जिंदा रहते नहीं रहते। लेकिन मैं एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये बातें ज्यादा हमारी समझ में आ रही होती हैं। अच्छा पैसे आने वाले, ये भी लेंगे, ये फर्नीचर भी बदल देंगे, ये भी बदल देंगे, वो भी बदल देंगे, डेकोरेशन बदल देंगे, फना बदल देंगे, यहाँ करेंगे। हो सकता है कोई किसी को ये भी हो कि मदीने चले जाएंगे। अलग अलग सोचे, मगर है तो सही ना, सोचता तो है ना बंदा। भाई कोई चीज आ रही है, कोई तोहफा मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है, कोई ऐसी मतलब की चीज आने वाली है, मतलब सोचता तो है ना कि ये करूंगा, ये करूंगा। कोई ऐसी मतलब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये करूंगा। आपको बाहर भेजने का ऑफर आ जाती है, ये करूंगा। टिकट मिल जाती है, भाई ये करूंगा। ये तो मतलब ये कि ये आए या ना आए, ये तो बात की बात है। माह रमजान तो आना या ना है, हम जिंदा हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता। तो आज इस उम्मीद पर और इस दुआ पर कि या अल्लाह हमें जीते जी ईमान की सलामती और ज़ौक़ और शौक़ और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ माह रमजान से मिला, तब सोच तो सकते हैं ना।